फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 6 के क्वेश्चंस होंगे, इनको आप जरूर कर लेना और ये सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो किसके नियंत्रण में काम करता है, कार्य करता है? तो ए ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन है संसदीय मामलों का मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्री और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो किसके नियंत्रण में काम करता है लोकसभा का सचिवालय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है जी, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो इनमें से बताना है कि कौन थे जो लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो ए ऑप्शन है बलराम भगत, बी ऑप्शन है के सुंदरम, सी ऑप्शन है हुकुम सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन था वो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, के सुंदरम। ठीक है जी, के सुंदरम जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अंतिम रूप से कौन करता है? तो कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, तो इसका फैसला कौन करता है? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो कौन करता है ये फैसला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा में विपक्ष के जो किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसको दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको भेज सकता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसको भेज सकता है? तो ए ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्री को, बी ऑप्शन है उपाध्यक्ष को, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति को। तो लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा भेज सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, उपाध्यक्ष को। ठीक है जी, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो जो समिति थी जिसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन है अशोक मेहता, बी ऑप्शन है डॉक्टर इकबाल नारायण, सी ऑप्शन है जीवराज मेहता और डी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। तो कौन था अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता। ठीक है जी, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना किस पर निर्भर करता है? तो जो ग्राम पंचायत का निर्वाचन होता है वो जब करवाना होता है तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो यहाँ पर किस पर आएगा जी, इसको आप देख लेना। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना किस पर निर्भर करता है? तो ए ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार और डी ऑप्शन है कलेक्टर। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, राज्य सरकार। ठीक है जी, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी?
तो किसने की थी? तो ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, बी ऑप्शन है जगजीवन राम, सी ऑप्शन है अशोक मेहता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी मध्यस्थता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, अशोक मेहता ने। ठीक है जी, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की जो मध्यस्थता थी वो अशोक मेहता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में देखा जाए तो ग्राम पंचायत का गठन जो होता है वो किस स्तर पर होता है? तो ए ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, बी ऑप्शन है जिला स्तर पर, सी ऑप्शन है प्रखंड स्तर पर और डी ऑप्शन है नगर स्तर पर। तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ग्राम स्तर पर। ठीक है जी, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से कहां पर नहीं है? तो इनमें से बताना है कि पंचायती राज प्रणाली जो है वो इनमें से किस जगह पर नहीं है। तो ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो कहां पर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो नगर निगम की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था भारत में? तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था नगर निगम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, चेन्नई। ठीक है जी, भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? तो यदि अगर पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के अंदर निर्वाचन करने होते हैं? तो ए ऑप्शन है 1 महीना, बी ऑप्शन है 2 महीने, सी ऑप्शन है 6 महीने और डी ऑप्शन है 4 महीने। तो कितने समय के अंदर निर्वाचन करना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 6 महीने। ठीक है जी, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर निर्वाचन करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर देखा जाए तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ए ऑप्शन है ग्राम सेवक, बी ऑप्शन है पंचायत समिति, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है ग्राम मुखिया। तो कौन करता है प्रतिनिधित्व पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ग्राम मुखिया। ठीक है जी, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम मुखिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? तो पंचायती राज संस्थान की बात करें तो उसका जो अधिकतम आय होती है, इनकम होती है, उसका स्रोत क्या होता है? तो ए ऑप्शन है स्थानीय कर, बी ऑप्शन है संघीय राजस्व में अंश, सी ऑप्शन है क्षेत्रीय निधि, डी ऑप्शन है सरकारी अनुदान। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थान की जो आय है वो ज़्यादातर सरकारी अनुदान से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो पंचायती चुनाव अगर लड़ने हो किसी उम्मीदवार ने तो उसकी कम से कम यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष और डी ऑप्शन है 30 वर्ष। तो कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 21 वर्ष। ठीक है जी, 21 ईयर्स। ठीक है जी, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो
21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, स्विक्स के क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।